शौनक ऋषि श्री सूत जी से बोले कि हे सूत जी, कृपा करके अब कार्तिक तथा तुलसी का महात्म्य कहिए। तुलसी श्री भगवान जी को इतनी प्रिय क्यों है? तब सूत जी बोले, हे ऋषियों, जो प्रश्न तुमने किया है यही प्रश्न एक समय राजा पृथु ने नारद जी से किया था। तब नारद जी ने राजा पृथु को जो कुछ बताया वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय नारद जी से राजा पृथु ने पूछा कि हे ऋषिवर, भगवान को तुलसी क्यों अधिक प्रिय है? आप इसका महात्म्य कहिए। तब नारद जी बोले, हे राजन, एक समय देवराज इंद्र बहुत से देवताओं के साथ महादेव के दर्शनों के लिए गए। जब वे कैलाश पर पहुंचे तो वहां उन्होंने एक बड़े ही विकराल और भयंकर आंखों वाले पुरुष को देखा। उसे देखकर इंद्र ने पूछा कि तू कौन है? भगवान शिव कहाँ है? परंतु उसने कोई उत्तर न दिया। कई बार पूछने पर भी जब उसने कोई उत्तर नहीं दिया तो देवराज इंद्र ने क्रोध में आकर अपना वज्र उसके कंठ पर दे मारा, जिससे उसका कंठ नीला पड़ गया। परंतु इंद्र का वज्र भी भस्म हो गया। फिर उस विकराल पुरुष की आंखों से एक प्रचंड अग्नि निकली। उसे देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो वह इंद्र सहित पूरे संसार को जलाकर भस्म कर देगी। यह कौतुक देखकर देवगुरु बृहस्पति समझ गए कि यह भगवान शिव की लीला है। अतः उन्होंने तुरंत इंद्र को दंडाकार झुकाया और स्वयं हाथ जोड़कर भगवान शिव की स्तुति करने लगे कि हे देवाधिदेव, हे त्रिपुरासुर और अकासुर का नाश करने वाले, यज्ञ का फल देने वाले त्रिपुरारी, आपको नमस्कार है। हे ब्राह्मणों की रक्षा करने वाले देवाधिदेव, आपको बारंबार नमस्कार है। नारद जी बोले कि हे महाराज पृथु, इस प्रकार बृहस्पति जी की विनती सुनकर महादेव जी ने समस्त ब्रह्मांड को भस्म कर देने को आतुर उस अग्नि को स्थिर कर दिया और कहने लगे कि हे देवताओं, वर मांगो। मैं तुम्हारी स्तुति सुनकर अति प्रसन्न हुआ हूँ। मैं इंद्र को जीवन दान देता हूँ और हे बृहस्पति जी, आज से तुम्हारा नाम भी जीव होगा। बृहस्पति जी कहने लगे कि हे महादेव, यदि आप प्रसन्न हैं तो इंद्र की रक्षा कीजिए और संसार को दग्ध कर देने वाली इस अग्नि को जो आपके नेत्रों से उत्पन्न हुई है उसे शांत कीजिए। यह सुनकर भगवान शिव बोले, हे बृहस्पति जी, नेत्र से उत्पन्न यह अग्नि अब वापस नहीं हो सकती, अतः अब हम इसे दूर फेंक देते हैं। ऐसा कहकर भगवान शिव ने उस अग्नि को हाथ में लेकर दूर समुद्र की ओर फेंक दिया। वह गंगा सागर में जा गिरी और एक बालक रूप होकर रोने लगी। उसके रोने की आवाज इतनी भयंकर थी कि पृथ्वी कांपने लगी। सप्तलोक बहरे हो गए। ऐसा भयंकर नाद सुनकर नारद जी वहां आए और समुद्र की गोद में एक बालक को देखकर आश्चर्य से भर उठे। तभी समुद्र ने उपस्थित होकर उनका अभिवादन किया। ब्रह्मा जी ने आश्चर्य से पूछा कि यह बालक किसका है? तब समुद्र ने बड़े आदर से बालक को उठाकर ब्रह्मा जी की गोद में दे दिया और बोले कि यह मेरा पुत्र है जो गंगा से उत्पन्न हुआ है। अब आप ही इसके जात कर्म कराइए। ब्रह्मा जी की गोद में जाते ही उस बालक ने ब्रह्मा जी की दाढ़ी पकड़कर उमेट दी। इससे ब्रह्मा जी को अत्यधिक पीड़ा पहुंची। उससे उनकी आंखों में आंसू आ गए। अतः उसके हाथ से दाढ़ी छुड़ाकर उन्होंने कहा कि इसने हमारी आंखों से जल निकाला है, इसलिए इसका नाम जलंधर होगा और भगवान शिव के अतिरिक्त यह किसी के हाथों से नहीं मरेगा, क्योंकि इसकी उत्पत्ति शिव के अंश से हुई है। यह तत्काल ही युवा हो जाएगा। ब्रह्मा जी के वचन के अनुसार वह बालक तुरंत ही युवा हो गया। तब ब्रह्मा जी ने दैत्य गुरु शुक्राचार्य को बुलाकर उसका राज्याभिषेक कराया और अंतर्धान हो गए। इसके बाद समुद्र ने काल नेमी की कन्या वृंदा के साथ उसका विवाह कर दिया।
वृंदा अति पवित्र एवं अत्यंत सुंदर थी। परम सुंदरी वृंदा के साथ विवाह कर जलंधर प्रसन्नतापूर्वक दिन व्यतीत करने लगा। वृंदा उसके हृदय से सेवा करती और सदा उसके सुख का ध्यान रखती थी। वह पतिव्रता थी। जब भी जलंधर घर में आता तो वृंदा प्यार से भोजन परोसती और अपने हाथों से पंखा जलती थी। उसे पाद्य अर्घ्य और आचमन अर्पण करती। वह अपने पति को नारायण समझकर उसकी सेवा करती थी। यहाँ तक की कथा सुनकर महाराज पृथु ने पूछा, हे नारद जी, पतिव्रता स्त्री कैसी होती है? उसका आचरण कैसा होता है? उसके लक्षण क्या है? शास्त्रों में पतिव्रता किसे माना गया है? तब नारद जी ने बताया, हे राजन सुनो। पतिव्रता नारियों के शास्त्रों में वर्णित कुछ लक्षण मैं आपसे कहता हूँ। पतिव्रता नारी अपने पति के सुख में सुखी और दुख में दुखी होती है। उसका आचरण स्वयं को तो लाभकारी होता ही है, समाज भी उससे लाभान्वित होता है। अपने श्रम और त्याग से वह अपने पति पक्ष को सदैव संतुष्ट रखती है तथा अपने पितृपक्ष के सम्मान को उच्चता प्रदान करने वाले कार्यों में पितृपक्ष का सहयोग करती है। उसे अपने व्यक्तिगत सुखों की अपेक्षा पति के सुख अधिक प्रिय होते हैं। वह हर ओर से अपने पति के सम्मान और संपत्ति की वृद्धि करती है। नारद जी ने पतिव्रता के लक्षण बताकर कहा कि अब आगे की कथा सुनो। जलंधर के दैत्यराज बनने पर क्या हुआ? देवताओं के डर से जो दैत्य पाताल आदि लोकों में जाकर छिप गए थे, वे जलंधर के दैत्याधिपति के सिंहासन पर बैठते ही फिर से पृथ्वी पर आकर विचरण करने लगे। उसी समय जलंधर ने राहु को देखा, जिसका शीश कटा हुआ था। उसने दैत्य गुरु शुक्राचार्य से उसके कटे सिर का होने का कारण पूछा। तब शुक्राचार्य ने समुद्र मंथन और देवताओं द्वारा छल किए जाने एवं सभी रत्नों के हरण की कथा कह सुनाई। इस प्रकार अपने पिता समुद्र का मंथन और दैत्यों के अपमान की बात जानकर वह अत्यधिक क्रोध में भर गया और उसी समय घस्मर नामक अपने दूत को बुलाकर इंद्र के पास भेजा। दूत तत्क्षण ही इंद्र की सभा में जा पहुंचा और अभिवादन आदि किए बिना ही कड़क कर बोला कि हे देवराज, मैं अपने महाराज दैत्याधिपति जलंधर का एक संदेश आपके लिए लाया हूँ। उन्होंने कहा है कि हमारे पिता का मंथन करके जो रत्न तुमने अपने अधिकार में कर लिए हैं, उन पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, अतः वे सभी रत्न हमें वापस करो। दूत के ऐसे वचन सुनकर इंद्र तनिक भयभीत और विस्मित होकर बोला कि ये समुद्र सदा ही हमारे घोर शत्रु इन दैत्यों की रक्षा करता रहा है, अतः उसे मत कर हमने जो रत्न प्राप्त किए हैं उन पर दैत्यों का कोई अधिकार नहीं है। दूत ने जाकर यह समाचार जलंधर को दिया तो वह क्रोध से और अधिक भड़क उठा और देवताओं को जीतकर वे रत्न प्राप्त करने की सोचने लगा। उसने सभी दिशाओं तथा पाताल आदि में भी अपने दूत भेजकर सभी दैत्यों को बुलवा लिया। मंत्रणा करने के बाद उसने इंद्र की पुरी अमरावती पर आक्रमण करने का निर्णय लिया, अतः शुंभ निशुंभ को अपना सेनापति बनाकर स्वर्ग के नंदनवन में स्थित अमरापुरी को घेर लिया। यह समाचार पाकर देवता भी युद्ध के लिए बाहर आ गए। तत्पश्चात अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से देवताओं और दैत्यों में युद्ध होने लगा। दोनों पक्ष एक दूसरे को मार मार कर गिराने लगे। चारों ओर रक्त बहने लगा। मरकर गिरे हुए अश्वों एवं गजों से रण क्षेत्र पट गया। एक ओर युद्ध में मारे गए दैत्यों को दैत्य गुरु शुक्राचार्य अपनी संजीवनी विद्या से जीवित कर रहे थे। दूसरी ओर बृहस्पति जी द्रोणांचल की दिव्य औषधियों द्वारा देवताओं को जीवित कर रहे थे। उधर जब दैत्यराज जलंधर को देवगुरु बृहस्पति द्वारा देवताओं को पुनर्जीवित करने का समाचार मिला तो उसने अपने अनुचरों को आदेश दिया कि
द्रोणांचल पर्वत को उठाकर समुद्र में फेंक दे। उसके अनुचरों ने ऐसा ही किया। जब बृहस्पति जी औषधि लेने वहां गए तो द्रोणांचल को वहां ना देख वे घबरा गए। उन्होंने तुरंत देवताओं को सावधान किया, हे देवताओं, शीघ्र ही यहाँ से भागो। यह दैत्य भगवान शिव के अंश से उत्पन्न हुआ है, इसलिए यह तुमसे नहीं मरेगा। देवगुरु बृहस्पति की इस घोषणा से देवताओं में भय व्याप्त हो गया और वे युद्ध स्थल से भाग खड़े हुए। देवताओं को भागते देख दैत्यराज जलंधर और उसके सेनापति जीत के नगाड़े बजाते हुए अमरावती में प्रवेश कर गए। उधर सभी देवता उसके भय से सुमेरु पर्वत की कंदराओं में जाकर छिप गए। जलंधर को जब उनके वहां छिपे होने का पता चला तो अमरावती का कार्यभार शुंभ निशुंभ को सौंपकर वह देवताओं का पीछा करने के लिए सुमेरु पर्वत की ओर चल दिया। इंद्रादि देवताओं ने जब उसे सुमेरु पर्वत की ओर आते देखा तो वे अपनी रक्षा के लिए भगवान विष्णु का स्मरण और स्तुति करने लगे। हे कच्छ मच्छ आदि अनेक रूप धारण करके अपने भक्तों के दुखों को मिटाने वाले, हे सारी सृष्टि का पालन और संहार करने वाले, शंख चक्र गदा और पद्म को धारण करने वाले प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। हे लक्ष्मी रमना, हे दैत्यों का नाश करने वाले, हे पीतांबरधारी, हे शरणागतों के रक्षक, आपको नतमस्तक नमस्कार है। जलंधर नामक दैत्य के संताप से पीड़ित हम देवताओं के समस्त संतापों को हरने वाले तथा चंद्र सूर्य दो नेत्रों वाले आपको नमस्कार है। हे राजन, जो कोई मनुष्य भगवान की इस संकट नाशक स्तुति को पढ़ता है उसके समस्त संकट भगवान स्वयं दूर करते हैं। सो हे राजा पृथु, देवताओं की स्तुति सुनकर और उनके महान दुखों को देखकर भगवान श्रीहरि शीघ्रता से उठे और गरुड़ पर सवार होकर चलने को उद्यत हुए। तब श्री लक्ष्मी जी ने पूछा कि हे प्रभु, आप कहाँ जा रहे हो? तब भगवान बोले कि तुम्हारे भाई जलंधर के भय से भयभीत तथा पीड़ित देवताओं की सहायता करने जा रहा हूँ। प्रभु की यह बात सुनकर लक्ष्मी जी बोली कि भगवान, मैं आपकी परम प्रिया हूँ, तब भी क्या आप मेरे भाई का वध करेंगे? तब श्री नारायण भगवान बोले कि भगवान शंकर से उत्पन्न होने और ब्रह्मा जी के वचन के कारण हम तुम्हारे भाई को कदापि नहीं मारेंगे। हम वचन देते हैं, किंतु देवताओं की रक्षा करना भी हमारा परम कर्तव्य है। ऐसा कहकर भगवान विष्णु आयुधों से युक्त होकर देवताओं की रक्षा के लिए गरुड़ पर सवार होकर चल दिए। उनके सुमेरु पर्वत क्षेत्र में पहुंचने पर बहुत से दैत्य तो गरुड़ के पंखों के वेग से ही मारे गए। यह देखकर दैत्यराज जलंधर क्रोध से भरकर युद्ध के लिए भगवान के सम्मुख आया। देखते ही देखते दोनों में घोर संग्राम होने लगा। आकाश बाणों से ढक गया। तब भगवान ने अपने बाणों से जलंधर के रथ के छत्र ध्वजा काट डाले। घोड़े बाणों से घायल होकर मारे गए और भगवान ने अपने बाणों से उसके धनुष को भी टुकड़े टुकड़े कर दिया। जलंधर ने भी गरुड़ के मस्तक पर गदा से प्रहार किया, जिससे गरुड़ को मूर्छा आ गई। तत्पश्चात दोनों के मध्य मल्ल युद्ध होने लगा। दोनों एक दूसरे पर भयंकर प्रहार कर रहे थे। उनके मध्य हो रहे इस भीषण युद्ध को देखकर सारा संसार भयभीत होकर कांप उठा था। भगवान जानते थे कि यदि हजारों वर्ष भी यह युद्ध चलता रहे तो इसका कोई परिणाम नहीं निकलेगा, क्योंकि ब्रह्मा जी के वरदान के कारण यह दैत्य केवल महादेव के हाथों ही मरेगा। अतः उन्होंने युक्ति से काम लिया और अचानक युद्ध रोककर बोले कि हे दैत्यराज, तुम्हारा और हमारा युद्ध ठीक नहीं है, क्योंकि तुम लक्ष्मी के भाई हो। तब जलंधर बोला कि हे विष्णु जी, यदि हमारे बीच युद्ध ठीक नहीं है तो हमारे आपसी संबंधों का कोई प्रमाण दे। मेरी इच्छा है कि
आप लक्ष्मी जी एवं अपने गणों सहित अतिथि बनकर मेरे घर रहे। तब भगवान विष्णु ने एवमस्तु ऐसा कहकर लक्ष्मी जी एवं अपने गणों सहित जलंधर के घर में रहने चले गए। अब तो जलंधर और अधिक वैभव और शक्ति संपन्न हो गया। उसने दूसरे लोकों और भवनों से भी देवताओं को भगा दिया और उनके पदों पर सभी जगह दैत्यों को नियुक्त कर दिया। देवों, यक्षों, किन्नरों और गंधर्वों की सभी संपत्तियां अपने अधिकार में ले ली। इस प्रकार देवों, यक्षों, किन्नरों और गंधर्वों आदि को अपनी प्रजा बनाकर जलंधर निष्कंटक शासन करने लगा। हे राजन, उस समय भगवान के दर्शन करने और दैत्यराज जलंधर की राज्य शोभा देखने हम स्वयं भी उसकी राजधानी गए थे। उसने हमारा बड़ा ही आदर सत्कार किया और कहा कि भगवान, आपका आगमन कैसे हुआ? कहिए, मेरे लिए क्या आज्ञा है? भगवान विष्णु को जलंधर वध करने में विवश देख और देवताओं के कल्याण हेतु हमने उससे कहा कि हे दैत्यराज, मैं कैलाश गया था। वहां पार्वती सहित अवधूत शिव और उनका वैभव भी देखा। उनका वैभव देखकर मैं आश्चर्यचकित रह गया और विचार करने लगा कि क्या उनके जैसा वैभव किसी और का भी होगा। यही विचार कर मैंने तीनों लोकों का भ्रमण किया और अंत में यहाँ पहुंचा हूँ। हे दैत्यराज, शिव जैसा वैभव मैंने कहीं नहीं देखा, किंतु यहाँ आकर मैंने तुम्हारी समृद्धि और वैभव देखा। तुम्हारे और शिव के वैभव में वैसे तो कोई अंतर नहीं है, किंतु तुम्हारा वैभव स्त्री रहित है। भस्म रमाने वाले राग से रहित कामदेव के शत्रु शिव के पास स्त्री रत्न के रूप में पार्वती जी है। यद्यपि तुम्हारे पास भी सुंदरियों की कमी नहीं, किंतु पार्वती की जिससे तुलना की जा सके ऐसा कोई स्त्री रत्न तुम्हारे पास नहीं। अतः स्त्री सहित तुम्हारा वैभव देखकर मैंने यही परिणाम निकाला है कि शिव के समान वैभवशाली इस त्रिलोक में कोई नहीं है। नारद जी ने महाराज पृथु को आगे बताया कि हे राजन, इतना कहकर हम तो वहां से चले आए। मगर जलंधर पार्वती जी की ऐसी सुंदरता का वर्णन सुनकर काम ज्वर से पीड़ित हो उठा। उसने तत्काल राहु को बुलाकर उसे एक संदेश भगवान शिव के लिए देकर कैलाश की ओर भेज दिया। राहु कैलाश क्षेत्र में प्रवेश करने लगा तो शिव के द्वारपाल नंदी ने उसे रोका और प्रवेश का कारण पूछा। तब दैत्यराज जलंधर की शक्ति के मद में चूर राहु ने उन्हें अपने आने का कारण बताया। वह किस मंशा से वहां आया है यह जानकर शिवगणों को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने राहु को पकड़कर तत्काल भगवान शिव के सामने उपस्थित किया। राहु ने उनके सामने भी निडर होकर कहा कि हे शिव, मैं तीनों लोकों के राजाधिराज और समस्त रत्नों के स्वामी दैत्यराज जलंधर का दूत हूँ। अब आप उनकी आज्ञा सुनो। दैत्यराज जलंधर ने कहा है कि श्मशानवासी तथा भस्मलेपी जटाजूटधारी तुम्हारे जैसे अवधूत के पास पार्वती जैसी परम सुंदरी स्त्री शोभा नहीं देती, क्योंकि मैं तीनों लोकों का स्वामी हूँ और सभी रत्न मेरे अधिकार में है। क्योंकि पार्वती भी एक स्त्री रत्न है, अतः उसकी शोभा मुझ जैसे वीर पुरुष के पास होने में है, किसी भस्मधारी योगी के पास रहने में नहीं। राहु की यह बात सुनते ही भगवान शिव की दोनों भ्रुकुटियां तन गई और उनकी भौहों से एक अति भयंकर पुरुष उत्पन्न हुआ। उसका मुंह सिंह के समान और आंखें अग्नि की भांति दहक रही थी। उसके सारे शरीर पर खंडे जैसे बड़े बड़े बाल थे। उत्पन्न होते ही वह अपना विकराल मुख फैलाकर राहु को खाने के लिए उसकी ओर लपका। यह देखकर राहु भयभीत होकर बोला कि हे देवाधिदेव महादेव, मैं एक ब्राह्मण हूँ और दूसरे का दूत बनकर यहाँ आया हूँ।
कृपा कर मुझे दंडित न करे। राहु की करुण पुकार सुनकर उन्होंने उसे आकाश में फेंक देने का आदेश दिया। उस भयंकर पुरुष ने भगवान शिव की आज्ञा का पालन किया। फिर उनके समक्ष आकर विनीत भाव से बोला कि मैं भूखा हूं, कृपा कर मुझे कुछ खाने को दीजिए। तब शिवजी ने उससे कहा कि तुम अपने हाथ पैरों को खाओ। उनकी आज्ञा पाते ही उसने अपने हाथ पैरों का भक्षण कर लिया। उसके बाद भी वह भूख भूख करने लगा तो शिवजी ने आज्ञा दी कि वह अपना बाकी शरीर भी खा ले। आज्ञा मिलते ही उसने अपना धड़ भी खा लिया और तृप्त हो गया। अब उसका केवल मुख ही शेष बचा। तब भगवान शिव ने प्रसन्न होकर कहा कि तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया है, इसलिए आज से तुम्हारा नाम कीर्तिमुख होगा। आज से मैं तुम्हें अपना द्वारपाल नियुक्त करता हूँ। तुम्हारी पूजा के बिना हमारी पूजा निष्फल रहेगी। उधर राहु आकाश में जाकर बाबर नामक एक देश में जा गिरा। जब जलंधर को उसकी ऐसी दुर्दशा का समाचार मिला तो उसके क्रोध का पारावार ना रहा। उसने शिवजी से युद्ध करने की ठान ली और 1 करोड़ दैत्यों की सेना लेकर अपनी पुरी से निकला और कैलाश की ओर बढ़ने लगा। उसी समय उसकी दृष्टि एक आंख वाले दैत्य गुरु शुक्राचार्य और राहु पर पड़ी, जो उसकी ओर ही आ रहे थे। इसी प्रकार और भी बहुत से अपशकुन हुए, मगर क्रोधावेग के कारण उसने उनकी ओर कोई ध्यान न दिया। उसकी सेना से आकाश ढक गया। सेना के भयानक कोलाहल से 10 दिशाएं गूंज उठी। यहाँ तक की कथा सुनने के बाद नारद जी बोले कि हे महाराज पृथु, भगवान शिव तो शांत चित्त योगीश्वर है। उन्हें देवताओं द्वारा जलंधर की सेना के आगमन का समाचार मिला, तब भी वे शांत चित्त बैठे श्री हरि का ध्यान करते रहे। हे राजन, भगवान शिव अजात शत्रु है। उनके लिए देवताओं और राक्षसों में कोई अंतर नहीं। इन सब बातों को भुलाए अज्ञानी जलंधर सेना सहित कैलाश की ओर बढ़ रहा था, जिससे देवताओं में भय व्याप्त हो रहा था। भगवान शिव ने जब उनकी यह दशा देखी तो उन्होंने इस समस्या से देवताओं को मुक्त करने का मन बना लिया और मन ही मन भगवान विष्णु का आह्वान किया। लीलाधारी भगवान विष्णु तुरंत ही वहां प्रकट हो गए। तब भगवान शिव ने कहा, हे नारायण, आपने देवताओं को त्रास देने वाले दैत्य को जीवित क्यों छोड़ दिया? इतना ही नहीं, आप स्वयं लक्ष्मी जी और अपने गणों सहित उसके घर में जाकर विराजमान हो गए। आखिर इसका क्या कारण है? तब भगवान विष्णु बोले, हे महादेव, यह महादैत्य आपके अंश से उत्पन्न हुआ है और लक्ष्मी जी का भाई भी है। दूसरी ओर ब्रह्मा जी का वरदान भी है कि इसकी मृत्यु आपके ही हाथों होगी। इसी कारण हमने उसे नहीं मारा है। अस्तु, यह महादैत्य आपके हाथों ही मारा जाएगा। भगवान विष्णु की बात सुनकर भोलेनाथ बोले कि यह महादैत्य हमसे भी ऐसे ही नहीं मारा जाएगा। अतः हे पीतांबर, इसे मारने के लिए आप हमें अपना तेज देने की कृपा करें। शिवजी की इच्छा अनुसार पहले भगवान विष्णु ने उन्हें अपना तेज प्रदान किया। तत्पश्चात सभी देवताओं ने उन्हें अपने अपने तेज प्रदान किए। तब महादेव सभी तेजों को एकत्रित कर उससे ज्वालामाली सुदर्शन चक्र और एक वज्र बनाकर जलंधर से युद्ध करने को तैयार हो गए। उनके भूतगणों की सेना के साथ देव सेना भी मिल गई। तब जलंधर और उसकी सेना के साथ भगवान शिव का घोर संग्राम आरंभ हो गया। इस संग्राम से पूरा ब्रह्मांड कंपायमान हो उठा। संग्राम में जितने भी दैत्य मारे जा रहे थे, दैत्य गुरु शुक्राचार्य उन्हें अपनी संजीवनी विद्या से जीवित करते जा रहे थे। यह देखकर शिवगण भागकर भगवान शिव के पास गए और उन्हें सारा वृत्तांत कह सुनाया।
तब भगवान शिव ने तत्काल अपने मुख से कंदरा के समान मुख वाली एक विकराल कन्या उत्पन्न की। वह कन्या हुंकार भरती हुई आगे बढ़ी और दैत्यों का भक्षण करती हुई दैत्य गुरु शुक्राचार्य को उठाकर आलोप हो गई। अब शिवगण निर्भय होकर दैत्यों पर टूट पड़े। उनके प्रहारों से भयभीत होकर दैत्य सेना भाग खड़ी हुई। सेना को भागते देख जलंधर के सेनापति शुंभ निशुंभ और कालनेमी शिवगणों से भिड़ गए। जब दैत्यों की सेना के प्रहारों से शिवसेना आहत होने लगी तो गणेश जी शिवगणों की सेना की ओर से लड़ने आए और उनके तथा शुंभ के बीच घोर संग्राम हुआ। इस बार अपनी सेना को आहत देखकर जलंधर स्वयं रण क्षेत्र में आया। उधर शिवगणों की सेना में से शिव के प्रमुख वीरभद्र भी सामने आ गए। वीरभद्र ने जलंधर पर अनेक प्रहार किए, जिनसे क्रुद्ध होकर जलंधर ने भयंकर बाण वर्षा करके देवसेना में भगदड़ मचा दी। अपने गणों एवं देवसेना की ऐसी पराजय देखकर भगवान शिव स्वयं नंदी पर सवार होकर सामने आ गए। अब उनमें और दैत्यों में भयानक युद्ध होने लगा। भगवान शिव के बाणों के प्रहारों से दैत्य सेना इस प्रकार भागने लगी जैसे कार्तिक मास के व्रतों से पाप समूह भाग जाते हैं। तभी भगवान शिव के एक बाण से दैत्य सेनाधिपति का सिर कटकर धरती पर जा गिरा। तब भयंकर घन गर्ज करता जलंधर आगे बढ़ा। शिवजी ने तुरंत उसके रथ के घोड़ों और सारथी को मार डाला। तब जलंधर रथ से कूदकर पृथ्वी पर आ गया और खड्ग लेकर शिवजी की ओर दौड़ा। भगवान शिव ने तुरंत आगे बढ़कर एक मुक्का उसकी छाती में मारा। इस प्रहार से जलंधर बेहोश हो गया, मगर कुछ ही क्षणों बाद वह उठ खड़ा हुआ और युद्धरत हो गया। दोनों में भयंकर युद्ध होने लगा। जब जलंधर ने देखा कि भगवान शिव अजय है, तब उसने माया रचनी आरंभ कर दी। उसकी मायावी माया से गंधर्व तथा अप्सराएं युद्ध क्षेत्र में नृत्य एवं गायन करने लगी। भगवान शिव भी उसकी इस माया के वशीभूत होकर युद्ध करना भूलकर नृत्य करने लगे। महर्षि नारद बोले, हे राजन, इस प्रकार जब जलंधर ने देखा कि भगवान शिव उसकी माया में फंस गए हैं, तब उसने महादेव का रूप धारण किया और पार्वती जी के पास जा पहुंचा तथा पार्वती जी की सुंदरता को देखकर कामांध हो उठा। मां पार्वती ने जब भगवान शिव को देखा तो उनके सम्मान हेतु उठकर खड़ी हो गई, मगर तत्क्षण ही उन्होंने जान लिया कि भगवान शिव के वेश में यह मायावी राक्षस जलंधर है, अतः वे तुरंत ही वहां से अंतर्धान हो गई। तब निराश होकर जलंधर पुनः युद्ध क्षेत्र में आ धमका। जलंधर के चले जाने के पश्चात मां पार्वती ने भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण किया। वे तत्काल उपस्थित हो गए और जलंधर की करतूत जानकर उन्होंने उसके शीघ्र ही मारे जाने का आश्वासन दिया। अब भगवान विष्णु विचार करने लगे कि जलंधर ने स्वयं ही अपनी मृत्यु का मार्ग बता दिया है। वह दुष्ट वृंदा के पतिव्रत धर्म के कारण ही मृत्यु को प्राप्त नहीं हो रहा था, अतः देवताओं के हित एवं अपने भक्तों की रक्षा के लिए हमें ही वृंदा को उसके धर्म से डिगाने का घोर अपराध करना होगा, क्योंकि ऐसा किए बिना यह दुष्ट नहीं मरेगा। इसने पार्वती जी पर कुदृष्टि डालकर अपनी पतिव्रता पत्नी के प्रति भी घोर अपराध और विश्वासघात किया है। इसे दंड मिलना ही चाहिए। उधर भगवान शिव और जलंधर में फिर से भयानक युद्ध होने लगा था। यहाँ तक की कथा सुनकर राजा पृथु ने बड़े ही विनीत भाव से महर्षि नारद से पूछा कि हे मुनिवर, भगवान विष्णु तो धर्म और मर्यादा को दृढ़ करने वाले हैं। फिर उन्होंने वृंदा का धर्म नष्ट करने की बात कैसे सोची, और कृपा कर यह भी बताइए कि आपने जलंधर को मां पार्वती की ओर क्यों आकर्षित किया।
यह प्रश्न सुनकर तत्वज्ञानी नारद जी ने कहा, हे महाराज पृथु, देवताओं को परास्त कर तीनों लोकों पर अपना राज्य कायम कर जलंधर अहंकार से भर गया था और धर्म की मर्यादाएं तोड़ रहा था। इसलिए उसकी मृत्यु आवश्यक समझकर हमने उसे भगवान शिव से युद्ध करने के लिए प्रेरित किया। भगवान शिव अकारण उसे भला क्यों मारते, जबकि ब्रह्मा जी के अनुसार उसकी मृत्यु उन्हीं के हाथों होनी थी। इसलिए हमने उसे उस ओर प्रेरित किया। जहां तक भगवान विष्णु का वृंदा का धर्म नष्ट करने वाली बात है तो सुनो। पत्नी चाहे कितनी भी पतिव्रता क्यों न हो, यदि वह पति के अनैतिक कार्यों में उसका समर्थन करती है तो यह भी अधर्म है, इसलिए दंडनीय है। यदि पति अपनी पत्नी के तेज का अनैतिक लाभ उठाए तो धर्म स्थापना के लिए पत्नी का तेज कम करना आवश्यक हो जाता है। हे राजन, अब आगे की कथा सुनो। कथा का प्रसंग आगे बढ़ाते हुए नारद जी बोले कि इधर भोलेनाथ और जलंधर में भयंकर युद्ध चल रहा था और उधर जलंधर के दुष्कर्मों के फलस्वरूप वृंदा एक भयानक स्वप्न देख रही थी। स्वप्न में उसने देखा कि उसका पति सारे शरीर पर तेल मले नग धड़ंग भैंसे पर सवार होकर प्रेतों के साथ दक्षिण दिशा की ओर गमन कर रहा था। यह देखकर वृंदा की आंख खुल गई। पति की ऐसी हालत देखकर वह अत्यंत व्याकुल हुई। वह मन की शांति पाने के लिए वन वन भटकने लगी। एक वन में जब वह विचर रही थी तो उसने सिंह मुख वाले 2 राक्षस देखे। उन्हें देखकर वह भयभीत होकर भाग खड़ी हुई। भागते भागते वह एक दूसरे स्थान पर आ गई, जहां उसने एक तपस्वी और उसके एक शिष्य को देखा। उसने तपस्वी से अपनी रक्षा की प्रार्थना की। उसकी विनय सुनकर तपस्वी ने उस दिशा में देखा जिधर से वे दोनों राक्षस भागे चले आ रहे थे। तब एक हुंकार में ही उसने उन्हें भगा दिया। वृंदा ने चैन की सांस ली और तपस्वी से बोली कि हे महामुनि, मेरे पति जलंधर तथा महादेव में घोर युद्ध हो रहा है। कृपा कर बताइए कि इस युद्ध में विजय किसकी होगी। आप तो सर्वज्ञ हैं, आप यह भेद अवश्य ही जानते होंगे। उसकी प्रार्थना सुनकर मुनि ने आकाश की ओर देखा। इसी समय 2 बंदरों ने वहां आकर मुनि को प्रणाम किया। तत्पश्चात मुनि का संकेत पाकर वे वहां से चले गए। कुछ देर बाद वे दोनों आकाश मार्ग से आए और दैत्यराज जलंधर का सिर और धड़ वहां लाकर डाल दिया। वृंदा अपने पति का शव देखकर बहुत दुखी हुई और विलाप करते करते मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। तपस्वी ने अपने कमंडल से थोड़ा सा जल लेकर उस पर छिड़का तो उसकी चेतना लौट आई और चैतन्य होते ही वह पुनः विलाप करते हुए तपस्वी से बोली कि हे मुने, मेरे जिस पति ने तीनों लोकों को जीत लिया, जिसे स्वयं विष्णु भी पराजित न कर सके, ऐसा वीर पुरुष महादेव के हाथों कैसे मारा गया। हे महाराज, आप बड़े सामर्थ्यवान हैं, अतः किसी प्रकार मेरे पति को पुनर्जीवित कर दीजिए। इस प्रकार वृंदा की विनती सुनकर तपस्वी ने कहा कि हे भद्रे, भगवान शिव जिसे मारे उसे कौन जीवित कर सकता है, किंतु फिर भी हम तुम पर कृपा कर तुम्हारे पति को जीवित कर देते हैं। ऐसा कहकर वह तपस्वी और उसका शिष्य भी अंतर्धान हो गए। तभी जलंधर का सिर धड़ एक हो गए और वह जीवित हो उठा। पति को जीवित देखकर वृंदा उससे लिपट गई। जलंधर भी उससे प्रेमालाप करने लगा। इस प्रकार वनों में ही उनके दिन व्यतीत होने लगे। मगर एक दिन अचानक वृंदा के मस्तिष्क में यह बात आई कि उसके पति की अब राक्षसों वाली वृत्ति नहीं रही। आखिर भगवान शिव के मारे हुए को कोई तपस्वी कैसे जीवित कर सकता है। इससे उसके मन में संदेह उत्पन्न हो गया तो वह छिटक कर दूर हट गई और बोली कि
तुम कौन हो? तुम मेरे पति नहीं, कोई छलिया हो। तुमने छल से मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट किया है। मैं तुम्हें शाप देती हूँ कि पत्थर हो जाओ। यहाँ तक की कथा सुनाने के बाद नारद जी बोले कि हे राजन, भगवान विष्णु ही वे तपस्वी थे जिन्होंने देवताओं तथा अपने भक्तों की रक्षा हेतु वृंदा का धर्म नष्ट किया, क्योंकि दैत्यराज जलंधर उसके तेज से ही नहीं मारा जा रहा था। किंतु इस प्रकार छल करके वे मन ही मन बहुत दुखी थे। वृंदा का शाप सुनकर उन्होंने कहा कि हे वृंदा, तुम्हारे शाप को ग्रहण कर मैं अवश्य शिलारूप हो जाऊंगा, किंतु तुम भी वृक्ष रूप होकर मुझको प्राप्त हो सकोगी। तभी वृंदा ने अपने पति के चरणों का स्मरण किया और अपने तेज से अग्नि उत्पन्न कर उसमें प्रवेश होकर भस्म हो गई और शिलारूप होकर भगवान विष्णु उसका स्मरण कर उसकी भस्म में लौटने लगे। उधर युद्ध क्षेत्र में दैत्यराज जलंधर ने माया द्वारा पार्वती जी का रूप धारण कर लिया और शिवजी को मारने दौड़ा। यह देखकर शिवजी आश्चर्य में पड़ गए। पार्वती पर हाथ कैसे उठाए, यह सोचकर वे नीचे को मुख करके बैठ गए। तब जलंधर ने उन पर अनेक बाणों से प्रहार किया। इस प्रकार शिवजी को राक्षसी माया से ग्रस्त देखकर भगवान विष्णु तुरंत ही वहां आए और शिवजी को उसके राक्षसी माया का बोध कराया। तब सचेत होकर प्रलयंकर भगवान शंकर वेग से राक्षसों पर टूट पड़े। उन्होंने ऐसी भयंकर बाण वर्षा की कि छोटे मोटे राक्षसों की तो बिसात ही क्या, शुंभ और निशुंभ भी भयभीत होकर रण क्षेत्र से भाग खड़े हुए। तब शिवजी ने उन्हें शाप देते हुए कहा कि तुम युद्ध क्षेत्र से भागे हो, इसलिए पार्वती के हाथों मारे जाओगे। इधर वृंदा का पतिव्रत धर्म भंग हो जाने से जलंधर का बल प्राय समाप्त हो गया था। इस प्रकार सभी देवताओं के तेज से बने सुदर्शन चक्र द्वारा भगवान भोलेनाथ ने उसका वध कर दिया। सुदर्शन चक्र के प्रहार से जलंधर का सिर कटकर भूमि पर गिर पड़ा। तब जलंधर का तेज शिव में एवं वृंदा का तेज पार्वती में समा गया।